भूमि मां का वीर सपूत घर लौटा। भारतीय नौसेना के जवान सत्येंद्र सिंह संदीप राजावत का ऐतिहासिक स्वागत, तिरंगे से गूंज उठा पूरा इलाका। ब्यूरो चीफ विकास कुमार की खास रिपोर्ट। देश की सेवा में वर्षों तक अपना जीवन समर्पित करने के बाद भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे वीर सैनिक सत्येंद्र सिंह उर्फ संदीप सिंह राजावत का गुरुवार को ऐसा भव्य और भावुक स्वागत हुआ जिससे हर किसी का दिल जीत उठा। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल देखने को मिलता है और हजारों लोगों ने तिरंगा लहराकर अपने वीर सपूत का अभिनंदन किया। रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में छिरिया टोल से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कमसेरा अमखेड़ा होते हुए ग्राम चाकी पहुंची। यात्रा में दर्जनों चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बाइक सवार युवा और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। पूरे रास्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने लोगों में अलग ही जोश भर दिया। ग्राम चाकी पहुंचने पर भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त सत्येंद्र सिंह संदीप राजावत का फूल मालाओं से और तिरंगे और जयघोष के साथ जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने कहा कि गांव का बेटा वर्षों तक समुद्री सीमाओं पर देश की रक्षा करता रहा और आज उसके सम्मान में पूरा क्षेत्र एकजुट होकर गर्व महसूस कर रहा है। हर भव्य आयोजन का नेतृत्व समाजसेवी गुड्डू महाराज एवं ग्राम पंचायत चाकी के ग्रामीणों ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मौजूद रहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भारतीय नौसेना से रिटायर होकर लौटे सत्येंद्र सिंह संदीप राजावत ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए। वहीं उनके स्वागत में पहुंचे लोगों ने भी अपने वीर सैनिक के प्रति सम्मान और गर्व की भावुक बातें कही। क्या नाम है? हम पहले आपका नाम परिचय जानना। हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजावत है और मैं भारतीय सेना में 15 साल सेवा करने के बाद वापस आया हूँ और आज घर पे आप लोगों के साथ में आगे के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर, जनपद जालौन में आए हुए हैं, आपका बहुत स्वागत हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और कोई भी सेना से जब आता है और उसको जब इस तरीके से स्वागत होता है तो उसको फक्र होता है कि हाँ, मैंने राष्ट्र के लिए काम किया है और लोगों ने मेरे को उस चीज को प्रोत्साहित किया। सर, भारतीय नौसेना में सेवा का सबसे यादगार पल कौन सा रहा? सबसे यादगार पल रहा ऑपरेशन सिंदूर। उससे यादगार पल कुछ नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से काम किया है और एक खुशी भी थी और ये था कि जब बाहर पीछे हमारे पूरा देश सपोर्ट में था तो बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऐसी चीजें जो हुई हैं और बहुत खुशी है। और मैं दूसरी पीढ़ी हूँ सेना की, जैसा मैंने आपको बताया। 25 साल पिताजी, 15 साल मेरा सफर, 40 साल, कई सारे ऑपरेशन, कई सारी चीजें। मैं आज उनको जरूर याद करना चाहता हूँ, उन व्यक्तियों को जो मेरे साथ ही सेना में गए लेकिन वो तिरंगे में लपेट के घर आ गए, और उनको मैं जरूर याद करूंगा क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके वजह से आप सब हम लोग यहाँ पर। देश से लेकर जनपद जालौन के भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए मैं युवाओं को संदेश दूंगा। सबसे पहला संदेश है कि आप फिट रहिए। सबसे पहले जो भी चीजें हैं, नशा वगैरह, उनसे दूर रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। सबसे फर्स्ट है, आप फिट रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कहीं भी, मैं 16 देशों में रहा, 16 कंट्रियों में सर्व करके आया हूँ और बहुत खुशी है कि आज जब यहाँ पे आके इस तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रिटायरमेंट के बाद समाज और देश के लिए आपकी आगे की क्या योजना? आगे की योजना है मेरी, सबसे पहले युवाओं को साथ में लेके चलें और उनके लिए मैं, जैसे कोरोना टाइम पे मुझे एक मौका मिला था थोड़े समय के लिए, 4 महीने मैं गांव में था, तो मैंने 50 लड़कों का ग्रुप था मेरा, जिनको मैं सुबह दौड़ाने के लिए लेके जाता था। दौड़ते थे और कोशिश करते थे कि कोई आगे जाके सेना में काम करे। उसमें बहुत लोग गए भी हैं। आपके आने पर यहाँ तिरंगा यात्रा बनाई गई है, तो इसका क्या उद्देश्य है? आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, तिरंगे के लिए ही बंदा जीता है, तिरंगे के लिए मरता है और अंतिम में सेना का जो फौजी होता है वो तिरंगे में लिपट कर ही घर आता है। तो आज इसी यही उद्देश्य था मेरा कि अगर तिरंगा यात्रा हो तो बहुत खुशी होगी और आज सभी लोगों ने वही किया। अच्छा, एक बार और पुनः जनपद जालौन के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को एक ही संदेश देता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आप नशे से दूर रहें और अपने आप को फिट रखें। फिट रहने का 2 ही तरीका है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप बहुत फिट रहेंगे और बाकी आप मोटिवेट रहेंगे। आप ऐसे ऐसे लोगों से, जैसे आप अपने आइडल चुनने के लिए आपके पास मौका है, आप आइडल संदीप उन्नीकृष्णन को चुनते हैं, मेजर को, या ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत को चुनते हैं, विकल्प आपके पास में, आप जैसा चुनेंगे वैसा यू कैन डू बेटर। जय हिंद सर।